गोवा है कि नॉर्थ गोवा है? तो यार बीच से आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि कुछ लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए एंड कुछ लोग जाएंगे पब में। तो फिर हम लोग आ गए शॉपिंग करने के लिए एंड हम लोगों ने शॉपिंग स्टाइल में पूरे गोवा के स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करे नाइट में। और मेरे अंदर की मस्ती देखो, मैंने स्कूटी रेंट पे ले ली थी एंड बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे परमिशन दे दी, उन्होंने ही मेरा वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ भेजा था। तो इफ यू आर प्लानिंग अ गोवा ट्रिप एंड तुम्हें अगर ऐसा चाहिए कि स्कूटी वगैरह रेंट पे लेनी है तो खुद का ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट उसकी कॉपी तो कैरी करो। ओके, एंड दिस इज इट फॉर द डे माय फ्रेंड्स। तो सुबह उठने को बहुत ज्यादा लेट हुआ क्योंकि रात में हम लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, एटलीस्ट मैं तो मुझ में एनर्जी नहीं थी कि कैमरा ऑन करके मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। एंड दिस इज डे 3 इन द गोवा एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग डे। तो फिर आज हम लोग जाने वाले चोपड़ा फोर्ट देखने। वीडियो कैसा होता? आई डोंट रियली नो द एंड दिस इज द व्यू जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। भाई बिल्कुल मतलब जान निकल जाती है, इतना ऊपर है ये। सनस्क्रीन कैरी करो, हर 2 घंटे में सनस्क्रीन अप्लाई करो क्योंकि जो टैनिंग तुम्हें होने वाली ना इसके बाद, बाप रे, आई कांट एक्सप्लेन इट। यहाँ पे भी आमिर खान एंड सलमान खान की एक मूवी का सीन शूट हुआ था एंड दिस इज द प्लेस जिसके लिए लोग काफी ट्रैवल करके आते हैं। हम लोगों ने मिस कर दिया, हम लोगों को यहाँ पे सनराइज देखना था क्योंकि इस जगह पे सबसे खूबसूरत सनराइज होता है गोवा का, बट बिकॉज हम सब लोगों को लेट हो गया तो वो हम सब लोगों ने मिस कर दिया। अरे तुम्ही हा चालेल, चला या पटकन। हम काफी थक चुके थे और फिर हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी। आफ्टर लॉट ऑफ शॉपिंग फिर हम लोग निकल पड़े अपने सेकेंड स्पॉट की तरफ। दोबारा बस में बैठ गए और इंतजार कर रहे थे क्योंकि बस का टायर या पंप कुछ तो हो चुका था। मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो लेट्स सी द सेकेंड स्पॉट एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्ट्रीट्स आई हैव एवर सीन। गोवा की जो स्ट्रीट्स है या फिर गोवा का जो आर्किटेक्चर है ना उसमें हमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस नजर आता है क्योंकि ये उस टाइम पे बनाया था। इवन दिस चर्च ये उस टाइम पे बनाया था जिस टाइम जो गोवा था ना वो पोर्तुगल कॉलोनी का हिस्सा था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई मैं कोई करण जौहर की मूवी में आ गई हूँ या फिर क्या। दिस इज द मोस्ट फेमस चर्च ऑफ गोवा, बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस। अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो यार मैंने पहली बार ये प्रोनाउंसिएशन किया है। एंड ऐसा माना जाता है कि इसमें आज भी फ्रांसिस जेवियर की प्रिजर्व बॉडी सेव करके रखी है। तो दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं और इस एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम यहाँ का कामनेस, यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करोगे ना तो यू विल फील अ लिटिल लाइटर। तो फिर चर्च में हमने काफी अच्छा समय बिताया, मेरा तो पूरा मूड फ्रेश हो गया। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू यार, लाइक मैं इसको 15 मिनट इस व्यू को ही देखती रह गई। फिर अब टाइम था लौट के वापस जाने का। मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई तो मैंने नई सेल्फी स्टिक वहां पे खरीदी करी। तो हमें अभी अपनी थर्ड लोकेशन पे जाना था। बेसिकली हमें अभी पंजिम में जाना था बट फिर एक पॉइंट आता है बीच में, तो फिर जो पंजिम के बहुत क्लोज है, तो फिर हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि वहां पे जाते हैं। एंड दिस इज इट। बाय द वे ये जो ऊपर का ट्रैक है ना ये वही ट्रैक है जहाँ पे वो सीन शूट हुआ था, वेलकम टू गोवा सिंगम वाला सीन, जहाँ पे जयकांत शिकरे उसको बोलता है। एंड दीज ऑल आर द बिग कसिनोज। ये रात में बहुत खूबसूरत दिखते। तो अब भी हम जाने वाले हैं डोनापोला में। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल बीच, बट उस समझ में नहीं आएगा कि वो बीच है एक्चुअली, बट मुझे तो सबसे खूबसूरत जगह वही लगी। मेरे सबसे ब्यूटीफुल फोटोज भी इसी जगह पे आए। अरे मी इथेच आहे, मला काय ओरडतोय, बाकीच्यांना विचार। तो दिस इज द व्यू यार, लाइक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू जो मैंने पूरे दिन में देखा था। वहां पे दिलवाले की शूटिंग हुई थी उस जगह पे। एंड लुक एट द वाटर यार, आई कांट एक्सप्लेन यू। अगर ये फोटोज में एंड वीडियोज में इतना खूबसूरत दिखता है तो तुम जब रियल लाइफ में इसको देखोगे ना, ट्रस्ट मी, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। मतलब
हमारे बहुत प्लान्स थे आज के कि अंजुना बीच वगैरह भी कवर करना है, बट नहीं हो पाया क्योंकि सब लोगों को इतना पसंद आ गया ये बीच। तो फिर हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ पे है वही का मज़ा लेते, और वैसे भी हम लोग काफ़ी थक चुके थे। तो दिस इज़ इट। एंड ये वीडियो जो मेरी ली है वो थैंक यू केदार फॉर मेरी ये सारी वीडियोस लेने के लिए। ऑल्सो थैंक यू मयूरी एंड सोना फॉर टेकिंग माई वीडियोज़। लुक एट द व्यू यार, लुक एट द व्यू। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा यहीं पे खड़ी रही और सिर्फ देख रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर घूमते घूमते थोड़ी भूख लग गई तो फिर हम लोगों ने ये खाए। यार मैंने इतने सारी जगह पे पैटीज ट्राई करी है बट इनकी पनीर पैटीज आर द बेस्ट। एंड फ्रेंच फ्राइज भी, इट इज द मोस्ट क्रिस्पी एज वेल एज सॉफ्ट फ्रेंच फ्राइज। तो इफ यू आर गोइंग टू डोना पोलाना प्लीज ट्राई दिस फ्रेंच फ्राइज एंड प्लीज ट्राई देयर पैटीज। फिर आइसक्रीम वगैरह खा के फिर दोबारा हम निकल पड़े घूमने। I just want to feel the air and feel that calmness. So मैंने अपनी जैकेट भी उतार दी एंड फिर मेरे अंदर का व्लॉगर जाग गया। So we are going upstairs. You can see the beautiful thing. Let me show you something. See. यार मला गोव्याच्या प्रेमात पडले यार. जिथे पाहावं तिथे पाणी यार, आणि आमच्या संभाजीनगरला पाणी नाही. दिस इज द प्लेस वेयर दिलवाले की शूटिंग हैज बीन डन. वो जो सीन रहता है ना कि शाहरुख खान उस वरुण धवन को सीढ़ियों पे जाके मतलब कुछ तो मारता पीटता है, तो वो जो सीन हुआ है, शूट हुआ है, वो यहाँ पे हुआ है. दिस इज इट. नाउ वी आर गोइंग टू डाउन स्टेयर्स क्योंकि माय पीपल जो मेरी टीम में है वो मेरा वेट कर रहे हैं. मतलब आई नो ये मेरी सोलो ट्रिप है एंड सब कुछ चीज़ें, बट स्टिल आई एम सोलो ना, दे आर नॉट सोलो, दे आर विथ मी. Trust me, if you are planning to visit डोना पोलाना तो देन गो एट नाइट. जो ब्यूटी एंड जो नज़ारे तुम्हें मिलेंगे ना यहाँ पे देखने के लिए, दे आर बियॉन्ड इमेजिनेशंस. एंड ट्रस्ट मी, मेरा मोबाइल बहुत सिंपल मोबाइल है, इट इज़ नॉट इवन आईफोन. स्टिल अगर ये जगह इतनी खूबसूरत है तो जस्ट इमेजिन जब तुम इसको लाइव देखोगे तो वो कितनी खूबसूरत होगी. हाय करा काही दिसत नाही म्हणूनच घेते मला ब्लॉग मध्ये. एंड दिस इज इट फॉर द डे, नॉट येट ऍक्च्युली. बाय कर बाय. तुला हे टाकणार मी यूट्यूबच्या व्हिडिओ मध्ये. बाय बाय. तो एक्चुअली सबको गैदर होने में लेट हो गया, तो हमारा जो कैसीनो का प्लान था, कैसीनो विजिट करने का, वो मिस हो गया. तो फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हम लोग जाएंगे क्रूज पार्टी के लिए. हमने कुछ मेकअप नहीं करा, कुछ नहीं रेडी नहीं हुए. नाउ वी आर गोइंग फॉर क्रूज पार्टी. आई थिंक द मोस्ट क्राउडेड प्लेस इन द गोवा इज दिस क्रूज नाइट. बहुत सारे लोग आते हैं. हमें तो बहुत लंबी लाइन में हमने वेट किया, फिर हम लोगों को टिकट्स एंड पासेस मिले एंड फिर हम लोगों ने एंट्री ली क्रूज में. दो हमें जो क्रूज में जाना था वो क्रूज तो हमें मिला नहीं, तो इसलिए बिकॉज हम लोग लेट हो चुके थे, जो अवेलेबल क्रूज था हमने वो क्रूज में लिया. एंड लुक एट इट, इतने सारे लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं. तो जब हम 3 घंटे की राइड खत्म करके आएंगे ना, तब ये लोग क्रूज में अंदर आएंगे. तो दिस इज द काइंड ऑफ क्रेज दिस क्रूज नाइट हैव. बट द फूड वॉज अमेजिंग. मुझे स्टार्टर में पनीर जो उन्होंने दिया था वो बहुत पसंद आया, बट यार उन्होंने स्टार्टर ज्यादा रखना चाहिए था. एनीवे, तो फिर मैं चली गई ऊपर के फ्लोर पे एंड दिस इज इट. यू गाइस प्लीज एंजॉय द व्यू. लिटरली यार, अगर तुम घर पे बैठ रहे हो और सोच रहे हो ना क्यों ट्रैवल करना है, क्यों ये सारी चीजें करनी, एक बार कोई एक ट्रिप पे चले जाओ, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ट्रैवलिंग में जो नशा है ना वो इस दुनिया में कौन सी भी चीज में नहीं है.
जो दिल को तुम्हें सुकून मिलता है, जो दिल को तुम्हें खुशी मिलती है ना, ये सारी चीजें करके, ट्रस्ट मी, यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाई योर ओन सोल. Nobody matter, literally nothing matter. And look at the view. By the way, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी जब मैं क्रूज में थी, तो इट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल बारिश जो हो रही थी वहां पे. एंड जस्ट मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती यार. ये वीडियोस एंड ये फुटेजेस कुछ नहीं है. जो तुम फील करते हो ना उस टाइम पे, जो तुम एक्सपीरियंसेस लेते हो ना अपनी लाइफ में. और द बेस्ट पार्ट इज आई एम अकेली, तो मैं खुद के साथ ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रही थी. दिस इज द मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो जिसमें हमें जाना था, बट बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग हम लोग नहीं जा पाए. बट लुक एट दिस यार, मतलब 3 घंटे का सफर था ये क्रूज का. और उस 3 घंटे में रात का डिनर भी हमने वही किया, क्रूज में ही किया. तो मैंने पहले डिनर कर लिया था. मैं पहले मतलब खाना पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना मेरे लिए. तो पहले पेट पूजा, फिर बाद में ये सारी चीजें. लुक एट दिस. तो एज यूजुअल मैंने स्ट्रेंजर लोगों को बोला कि अंकल प्लीज आप मेरी फोटो खिंचवा दो, तो उन्होंने मेरी 1-2 फोटो खिंचवा ली. एंड दिस इज इट. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो एक डे हमारा एक्सटेंड हो चुका था गोवा में एंड आई वाज कंफ्यूज. तो फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं, बाय द वे ये मैंने कुछ प्लान करके नहीं, मैंने जो ये आउटफिट्स पहने ना, इसमें से एक भी आउटफिट मैंने प्लान नहीं करा था. ये तो मैंने सिर्फ नाइट ड्रेस के लिए रखे थे. बट बिकॉज हमारा एक डे एक्सटेंड हो गया, बिकॉज माई रूममेट्स आर नॉट देयर, सो लेट्स सी अ रूम टूर वीडियो. तो दिस इज, तो देर आर 2 बेड्स, बेड नंबर 1 एंड बेड नंबर 2. तो इग्नोर द पसारा. तो एक बेड, लेट मी शो यू द गैलरी. समवन हैज कम. कौन है? आज क्या? अभी सब निकले क्या? अच्छा ठीक है. एंड देन उन्होंने एक सोफा भी दिया था, बट अगेन यहाँ पे बहुत सारे कपड़े, तो लेट्स इग्नोर. ऑल्सो दिस स्मॉल रेफ्रिजरेटर, बट इसका कोई यूज नहीं है. एंड दिस कबर्ड जिससे हम लोग, एंड दिस छोटू कबर्ड जो हम में से किसी ने यूज नहीं किया. तो द कबर्ड, दिस सोफा, द रेफ्रिजरेटर, दिस टेबल, दे ये मैट दिया था. देन दिस बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, एंड इट इज माई बैग. अभी इसको पैक करना है हमें. एंड देन इट इज द थिंग. Now I have to pack this bag. It's actually a plastic bag. तो इसमें मैं सबसे पहले तो मेरा iPad जाएगा, iPad, देन मेरी सेल्फी स्टिक, देन ये ईयरफोन्स, देन दिस छोटू पेन ड्राइव एंड दिस टू. तो दिस विल द थिंग्स जो मैं कैरी करूँगी. मोबाइल एंड चार्जर एंड डन. तो मेरी बैग वहाँ पे पैक हो गई है. तो फिर अपना अच्छे से सामान वामान पैक करके फिर मैं निकली बाहर. और मुझे समझ में आया कि मेरी जो रूममेट्स थी वो गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उनकी शॉपिंग रह गई थी. तो फिर मैंने सोचा भाई टाइम क्यों वेस्ट करना, चलो फिर निकलते हैं गोवा के बीच की तरफ. हम जहाँ पे रुके थे ना, सिर्फ 10 मिनट के अंतर पे वो बीच था. तो दोबारा एक बार टाटा बाय बाय करने के लिए मैं गई बीच पे. एंड जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, इट इज एक्चुअली बीच इन अ जार वाला सीन मुझे क्रिएट करना था. तो ये मेरी मेमोरी है फॉर लाइफ टाइम कि मैं जब गोवा गई थी तो मैं इस जार में, और पता है ये इस एक जार में 4 अलग अलग सैंड्स थे जो हमने डिफरेंट बीचेस देखे ना अब तक गोवा में. तो मैंने सारी जगह की मिट्टियाँ ले ली है. तो यू कैन कॉल मी अ सर्टिफाइड मिट्टी चोर. एंड इस जगह की मिट्टी चोरना लेना बाकी था एज ए याद है यार, एज ए मेमोरी. तो हम आ गए इस जगह पे मिट्टी चुराने एंड थोड़ा एक्सपीरियंस करने. तो जो लड़की पहले दिन पे
डर रही थी समुंदर में जाने से, ये सारी चीजें एक्सपीरियंसेस करने से। आज वो लड़की अकेली आई है बीच की तरफ, हाथ में कैमरा ट्राइपॉड लेके सारी चीज एक्सपीरियंस कर रही है। दिस इज अ फ्रिकिंग ग्रोथ माय फ्रेंड, दिस इज अ फ्रिकिंग ग्रोथ। एंड दिस काइंड ऑफ फ्रीडम, दिस काइंड ऑफ थिंग यू ओनली एक्सपीरियंस व्हेन यू ट्रैवल इन योर लाइफ। तो जो लोग मुझे बोलते हैं ना वाई ट्रैवलिंग इज सो इम्पोर्टेंट, जस्ट सेटिस्फाई योर सोल यार। तुम्हें कोई किसी को सेटिस्फाई नहीं करना है अपनी 20s में, यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाई योर ओन ब्लडी सोल एंड दैट्स इट। कब समझोगे भाई तुम ये लोग कब समझोगे? थोड़ा पिज्जा समोसा कुछ कम खा लो एंड पैसे बचा लो यार, बट अपनी लाइफ में घूमना इज मस्ट। तो एक रशिया से लड़की आई हुई थी, मैंने उससे बातें करी। ऑब्वियसली उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी और मुझे रशियन नहीं आती थी, तो मैंने थोड़ा लिख के थोड़ा इमेज की फॉर्म में उससे बातें करी। मैंने उसको कन्विंस किया कि प्लीज विल यू टेक माय वीडियो। उसने मेरा मोबाइल हाथ में लिया, हाथ में पकड़ा, एंड ये जो वीडियो चालू है ना, तो इट इज बिकॉज ऑफ हर, उसने मेरा वीडियोस लिया। बाय द वे, जब मैं बीच पे जा रही थी तो मुझे मेरा इंडियन कंजूस दिमाग ये सोच रहा था कि ये लड़की मेरा फोन लेके ना भाग जाए। तो इसीलिए जब मैं जा रही थी ना, तब मैं पीछे मुड़ के देख रही थी कि भाई ये लड़की यहीं पे है या नहीं है, ताकि अगर मेरा फोन लेके भाग गई तो मैं क्या करूंगी। ओके, तो ये सारी चीजों का भी डर होता है। बट ऑनेस्टली वो लड़की बहुत अच्छी थी, बेचारी 3-4 मिनट तक वहां पे खड़ी रही, उसने पूरा मेरा वीडियो शूट किया, सब कुछ किया। एंड भाई मुझे आज घूमने जाना है, एंड मेरे मजे देखो तुम, मतलब डैश मस्ती देखो मेरी। मुझे आज घूमने जाना है, ये मेरा लुक है, मुझे दूसरे बीचेस पे जाना है और मैं यहीं पे पूरा भीग के जा रही हूँ अभी रूम पे। एंड दिस इज हाउ हम लोग जा रहे हैं अभी फाइनली अपने रूम की तरफ चेकआउट करने के लिए। एंड ये जार में 4-5 बीचेस की मिट्टी है जो मैं एज अ मेमोरी लेके जा रही हूँ गोवा से। एंड दिस इज इट फॉर द मोमेंट गाइज। चलो, अगेन मेरे अंदर का व्लॉगर जाग गया था, बट ऑनेस्टली एक बार लास्ट इसको, इस बीच को एंड इस सारी चीज़ों को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। पता नहीं यार मैं दोबारा कभी गोवा में आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, बट ये यादें, ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में लाइफ टाइम रहेगी। एंड अभी चलते हैं रूम की तरफ चेकआउट करने के लिए। तो मेरी फ्रेंड्स एज यूजुअल शॉपिंग कर रही थी, मैंने चेंज कर लिया है बिकॉज वो शॉर्ट्स काफ़ी भीग गए थे। एंड दिस इज इट। आई नो बाहर गर्मी है, बट एक बार सामान बैग में पैक हो जाए एंड तुम्हारी बड़ी बड़ी बैग्स एक बार बस में चली जाए तो तुम्हें कुछ सामान निकालने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मैं ये जैकेट अपने साथ रख रही हूँ। कैप, ऑब्वियसली कैप विल बी देयर। तो फिर दिस वॉज द मोमेंट, इट मेड मी वेरी नॉस्टैल्जिक कि जिस रूम में हम लोग लिटरली 3 दिन रहे हैं, अभी उस रूम को टाटा बाय बाय करना है। तो लास्ट टाटा बाय बाय करने के लिए मैंने ये लास्ट सीन शूट किया। एंड दिस इज़ इट। फाइनली हम लोगों ने चेकआउट किया एंड हम लोग आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, विच इज़ अंजुना बीच। एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने इस बीच पे किया। इस बीच पे मैंने बम्पर राइड करी, इस बीच पे मैंने जेट स्की करा, बट बिकॉज उस टाइम मैं एक्चुअली एंजॉय कर रही थी तो मैंने मोबाइल सब कुछ साइड में रखा था। एंड दिस इज इट फॉर द डे। हम लोग ऑब्वियसली इवनिंग को 6 बजे निकल पड़े, लुक एट द व्यू। एंड फिर ट्रैवल करके फिर दूसरे दिन हम आ गए पुणे में। एंड पुणे में मुझे गणपति बप्पा का एक मंदिर दिखा, जस्ट वहाँ पे लिखा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल मंदिर की तरफ। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी गणपति बप्पा से और मेरी जर्नी खत्म होती है गणपति बप्पा पे। एंड दिस इज इट फॉर द डे।